Hello everyone and welcome all of you on the India's largest learning platform Unacademy. I am Chitra M. Parashar and जहाँ पर हम बात कर रहे हैं एयरफोर्स एक्सट्रोप के लिए चैप्टर सीक्वेंस इन सीरीज, जिसके प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हम आपको एपी करवा चुके हैं, आपका एचपी हम लोग करा चुके हैं और आज इस 3rd लेक्चर में हम लोग फिनिश करेंगे अपना जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको आप लोग कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। सो आप लोग मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। जो मेरी लाइव क्लासेस आएंगी तो वहां पर हम लॉट ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। आपको मुझे फॉलो करने के लिए अनअकैडमी पर चित्रा जीना टाइप करना होगा एंड देन यू कैन फॉलो मी सो दैट आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सके। सो बढ़ते हैं हम लोग अपना आज का 3rd डे का क्लास जीपी, जहां पर हम बात कर रहे हैं जीपी मतलब आपका गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो ये क्या होती है, हमने प्रीवियसली 2 क्लासेस पढ़ी, वहां पर हमने पढ़ा था एपी। किस पर बेस्ड होती है एपी बेटा? सम पर बेस्ड, यानी एडिशन चल रहा था। अब की बार हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर आपका गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी जिसको आप सभी लोग शॉर्ट में बोलेंगे जीपी। ये किस पर बेस्ड होती है? ये बेस्ड होती है मल्टीप्लाई पर। किस पर बेस्ड होती है? ये आपकी मल्टीप्लाई पर। यानी जीपी वो एक सीरीज होती है जिसमें एक डेफिनेट टर्म की लगातार मल्टीप्लाई होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने कहा हमारे पास कोई एक नंबर ले लेते हैं छोटा सा, जैसे हमने कहा 2 ले लेते हैं और इसमें हम हर बार 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो 2 3 जा 6, 3 जा 18, 3 जा 54। इसका मतलब ये सीरीज कैसी है? जीपी है। माइट भी मल्टीप्लाई होने वाला टर्म जो है वो फ्रैक्शन में हो। जैसे 2 में मल्टीप्लाई 3/2 की करो तो 3 आएगा, 3/2 की 9/2, 3/2 की 27/4। तो ये भी क्या है? आपकी जीपी है। बस इतना ध्यान रखना है, जीपी में आपको क्या करनी है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई वाला नंबर प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई होनी चाहिए। अब बात आती है इसके कुछ फॉर्मूलों की। फॉर्मूलों के लिए देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग आपके साथ जीपी का लिखेंगे गुणोत्तर श्रेणी का। अगर हम कहते हैं किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला टर्म, पहला पद है ए और जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन रेशो, और जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो लोग इसे बोलते हैं सार्व अनुपात। मान लीजिए ये आपका आर है, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रेशो की बात करोगे। सो जीपी का फॉर्मेट आपका आता है ए आर स्क्वायर, AR क्यूब। इस तरह से आप लोग चलते चले जाते हैं। अब जब चलते चले गए तो कहीं ना कहीं लास्ट में L आ रहा होगा, लास्ट में, अंत में, तो इसे बोलते हैं लास्ट टर्म या अंतिम पद। अब जब स्टार्टिंग से R की मल्टीप्लाई हो रही है तो इससे पहले क्या हो रहा होगा? R से डिवाइड, L/R स्क्वायर। सो ये एक जर्नल रिप्रेजेंटेशन है आपका जीपी का। इसके अंदर सबसे पहला फॉर्मूला आता है इसके nth टर्म का, कि इसका जर्नल टर्म व्यापक पद nवा पद क्या होगा। शुरुआत से कहेंगे, जब कुछ नहीं लिखा होता तो nवा पद, व्यापक पद का मतलब क्या है? शुरुआत से। सो शुरुआत से देखने पर ए यानी ए तो सब में आ रहा है एंड आर की पावर, यहाँ पर आर की पावर 0, आर की पावर 1, आर की पावर 2, आर की पावर 3, यानी एक कम चल रहा है। सो क्या होगा? आर की पावर n-1। ये nth टर्म nवा पद कहां से है? शुरुआत से है। अब अगर वो कहे हमसे कि नहीं आपको nth टर्म ही बताना है, लेकिन कहां से बताना है आपको? फ्रॉम लास्ट, अंत से बताना है। सो T-n हम लोगों ने करा। लास्ट में देखो ए की जगह क्या आ गया आपका? L। शुरुआत से अगर R से मल्टीप्लाई हो रही थी, सो लास्ट से देखने पर R से क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है, लेकिन चल तो उसी फॉर्मेट में रहा है। सो क्या बोल दोगे? R⁻n-1 अपॉन में। इज दैट क्लियर? अब याद करो अपना एपी समांतर श्रेणी। जब हमने शुरू से nवा पद, लास्ट से nवा पद निकाला था, सो समांतर श्रेणी एडिशन, योग पर बेस्ड थी। वहां हमने कहा था कि इक्वल डिस्टेंस के, समान दूरी के जो ये 2 पद होते हैं, इनका जोड़, योग हमेशा एक कांस्टेंट नियतांक आता है जो किसके बराबर होता है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ऐसे ही अब हम किसकी बात कर रहे हैं? जीपी। जीपी का मतलब गुणोत्तर श्रेणी।
किस पर बेस्ड है? मल्टीप्लाई पर बेस्ड है। तो यहां क्या करेंगे कि अगर स्टार्टिंग से और लास्ट से इक्वल डिस्टेंस वाले टर्म्स की मल्टीप्लाई कर दें तो r टू द पावर n माइनस 1 कैंसिल, कितना हो गया ये al। यस और नो? तो ये भी एक रिजल्ट बन जाता है। क्या रिजल्ट बनेगा? किसी गुणोत्तर श्रेणी में इस शुरुआत और अंत से समान दूरी वाले पदों का गुणनफल हमेशा एक नियतांक होगा जो कि पहला टर्म इनटू लास्ट टर्म होगा। क्या इंग्लिश में बोलें तो द प्रोडक्ट ऑफ द इक्विडिस्टेंट टर्म्स फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड एंडिंग इज ऑलवेज अ कांस्टेंट एंड इक्वल टू द फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। सो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आ जाती है इस पर बेस्ड एक फॉर्मूले की, एक क्वेश्चन की रादर। अभी जैसे जैसे फॉर्मूले पढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपको क्वेश्चन भी कराते चले जाएंगे। सपोज करो हमारा पहला क्वेश्चन जो अभी बताया इसी कंसेप्ट पर, वो आपसे कहता है फाइंड करो 18th टर्म ऑफ द सीरीज कौन सी सीरीज इसने दी? 4 2 1 1/2 डैश डैश डैश। इस सीरीज का 18th टर्म डिफाइन करिए, सॉल्व करिए, क्या होगा? हमने देखा सॉल्यूशन में इसका पहला टर्म 4, 2 से डिवाइड करा 2, फिर करा डिवाइड 1, फिर डिवाइड 1/2, यानी कॉमन रेशियो r बाद वाले टर्म को पहले टर्म से कर दो, कितना आ रहा है? 1/2। कितना आ रहा है कॉमन रेशियो आपका? 1/2। सो 18th टर्म क्या होता है? फॉर्मूला a r टू द पावर n माइनस 1 यानी 17, a की जगह 4, r की जगह 1/2 की पावर 17। सो 4 क्या है? 2 का स्क्वायर यानी 1/2 की पावर 15 आंसर। सो इस तरह से आपका इस पर क्वेश्चन बनता है। ये पहला क्वेश्चन है जो मैंने आपको करवाया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं चलो इसी पर बेस्ड, जो आपका एक रिजल्ट भी है और बहुत कॉमन है जो बनता है। देखो जरा क्वेश्चन, इफ इन अ जीपी, अगर किसी गुणोत्तर श्रेणी के अंदर, अगर किसी जीपी में गुणोत्तर श्रेणी के अंदर उसका m प्लस nth टर्म p है और m माइनस nth टर्म q है, तो आपसे पूछेगा देन कि इसका mth टर्म बताओ कितना होगा। कौन सी सीरीज के अंदर बात कर रहा है? जीपी। ये इसने क्वेश्चन में दे रखा है। हमें क्या करना है? अपने जर्नल टर्म के फॉर्मूले हमने देखा m प्लस nth टर्म p है यानी a r टू द पावर m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल्स टू p, और m माइनस n का मतलब a r टू द पावर m माइनस n माइनस का 1 इज इक्वल्स टू q। पूछ क्या रहा है? mth टर्म। mth टर्म का मतलब क्या है बेटा? a r टू द पावर m माइनस 1, ये हमें निकालना है। यहीं पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि n नहीं आ रहा, तो हमें हिंट मिल गया कि ये जो दो कंडीशंस हैं, इन दोनों कंडीशंस में से n को गायब करना है। हमने देखा कि यहाँ n को गायब करना है, इधर n प्लस का, इधर n माइनस का, अगर इनको जोड़ दे तो कट जाएगा, लेकिन ये पावर में है। पावर कब जुड़ती है? जब मल्टीप्लाई होती है। सो इफ दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, और हम कहते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। सो a और a इज मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर, r टू द पावर ऐड होंगी तो m प्लस n माइनस 1 प्लस का m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल्स टू पी क्यू। यहाँ पर देखो ध्यान से, n से n कैंसिल, कितना हो गया? 2m माइनस 2, पूरा 2 कह सकते हो, यानी अगर मैं इसे ढंग से लिखना चाहूं सो ए आर की हो पावर m माइनस 1 की होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू। ये होल स्क्वायर उठ के इधर चला गया, यानी कि आपके पास अंडर रूट पी क्यू हो गया। कौन सा? mth टर्म। कौन सा है बेटा ये? mth टर्म। इज दैट क्लियर? तो ये फॉर्मेट है, इसी पर आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूं, देखो जरा किस तरह से आएगा क्वेश्चन, रिजल्ट के तौर पर याद रखना। उसने कहा किसी जीपी के अंदर, सपोज करिए इसका थर्ड टर्म तो है, कुछ भी इसने दे दिया 6th, और इसने कहा कि इसका 8th टर्म है, सपोज करो 8th टर्म इसने हमें दे दिया
48, ठीक है। सो आपसे पूछ रहा है कि बताइए जरा इसका 11th टर्म कितना होगा। ये क्वेश्चन है कि किसी जीपी का 3rd टर्म 6 है, 8th टर्म 48 है, तो बताओ 11th टर्म क्या होगा। हमने क्या देखना है, अभी ऊपर कंसेप्ट पढ़ के आए, mth टर्म p, nth टर्म q, तो mth टर्म, सॉरी एक मिनट रुकिएगा ये वाला क्वेश्चन नहीं है। कंसेप्ट क्या था कि अगर m प्लस nth टर्म p, m माइनस nth टर्म q है, सो mth टर्म बताइए। यहां पर जो चल रहा है वो इन दोनों का क्या चल रहा है, एडिशन, और इधर डिफरेंस। अब आओ इधर, यहां पर 3, यहां पर 8, 11, तो यहां पर वो वाला ट्रिक नहीं लग पाएगा क्योंकि इन दोनों का एडिशन आ रहा है, ठीक है। यहां कैसे करेंगे, यहां फिर हम अपना नॉर्मल मेथड लगाएंगे। कैसे नॉर्मल मेथड, देखो जरा, इसने 3rd टर्म दिया यानी AR², किसके इक्वल दे दिया, 6 के। 8th टर्म का मतलब AR कितना हो जाएगा, 8 टर्म का मतलब 7, किसके इक्वल दे दिया, 48 के, ठीक है। दोनों को डिवाइड करेंगे, सो 1/r⁵ इज इक्वल्स टू 1 क्या आ जाएगा, 6 से कैंसिल होगा, 8, यस और नो। सो यहां से r⁵ इज इक्वल्स टू 8, जिसे 2⁵ लिख सकते हैं। दैट मीन्स r इज इक्वल्स टू 2⁵3/5। और जब इस r को हम यहां पुट कर देंगे, सो a इंटू r का मतलब 2⁵3/5, 2⁵6/5 इज इक्वल्स टू 6। तो इसका मतलब a हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू 2⁻⁻6/5 अपॉन में जाके पलट जाएगा। वो क्या पूछ रहा है, 11th टर्म, AR⁻10। a कितना निकाला तुमने, 6 इंटू 2⁻⁻6/5। r कितना निकाला है, 2⁵3/5 की होल पावर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। कितना, 6 इंटू 2⁻⁻6/5 इंटू में 5 2 जा 10, 2⁻6। अब इसको या तो सिंप्लीफाई करके छोड़ दो, या हो सकता है ऑप्शंस में ऐसे ही लिख रहा हो। भाई ऐड होगा 5 6 जा 30, 30 में से 6 गया 24, सो आंसर इज 24/5, ठीक है आंसर। तो ये बेसिकली मैंने रैंडमली ऐसे ही क्वेश्चन उठाया है, मेरे पास इस समय कोई बुक वगैरह नहीं है, सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाने के लिए कि कैसे करना है, ठीक है। जब भी दो इक्वेशंस आती है, या तो उन्हें एडिशन करने पर या उन्हें डिफरेंस करने पर आपका कंसेप्ट निकल जाता है। चलिए आ गया ये नेक्स्ट। ये हमने बात करी जीपी के nth टर्म की। अब बात आती है जीपी के सम की। हमने कहा कि हमारे पास जो जीपी है गुणोत्तर श्रेणी, वो AR AR², AR³ अप टू डैश 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 है। अगर वो आपसे कह रहा है इसका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स बताइए कि इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होगा, अनंत पदों का योग कितना होगा, या अनंत पदों से पहले आपके n का ले लेते हैं, ठीक है, अनंत बाद में करेंगे। सम ऑफ n टर्म्स, n पदों का योग क्या होगा। सो आप सब लोग पढ़ के आते हो n पदों का योग r⁻n-1 अपॉन r-1 अगर r 1 से बड़ा है, और 1 r⁻n अपॉन में 1 r अगर आपका r 1 से छोटा है। अब जब तक आप 11th-12th में थे तो वहां पर आपके एग्जाम्स में स्टेप वाइज मार्किंग होती है, यानी आपके स्टेप्स देखे जाते हैं, आप कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो। सो वहां मैटर करता है आप इनमें से कौन सा लगा रहे हो। लेकिन अब आप आ रहे हो कंपटीशन में, सो ध्यान से देखो, अगर ऊपर से माइनस नीचे से माइनस कॉमन ले लें तो यही तो फॉर्मूला बनेगा। इसका मतलब यहाँ कोई सा भी लगा लेना, ठीक है। सो ये आपका सम ऑफ n टर्म्स है। अगर वो आपसे कह दे सम बताओ, योग बताओ, किसका योग बताओ, इनफाइनाइट टर्म्स का। इनफाइनाइट टर्म्स से क्या मतलब होता है बेटा, अनंत पदों का। सो फॉर्मूला तो सबको याद है, S इनफाइनाइट बराबर A/1 - r, लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है। क्या होती है कंडीशन, ध्यान से सुनना। यहां पर अगर इसे गौर करो तो इसी से तो ये बना है,
लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर कि जो ये r की पावर n आ रहा है, ये जो आ रहा है ये कहीं ना कहीं 0 बना रहा होगा, तभी तो माइनस ऊपर नीचे से कैंसिल होके 1/1 माइनस r आया। अब ये r की पावर 0 कब होगा, क्योंकि n की जगह तो इनफाइनाइट रखना है, यानी r की पावर इनफाइनाइट। भाई कभी भी किसी नंबर की पावर इनफाइनाइट होती है तो उसकी 3 वैल्यू होती है, या तो इनफाइनाइट होती है, या 0 होती है, या इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। जब आप कैलकुलस में लिमिट्स पढ़ोगे तो वहां आपको पता चलेगा, ठीक है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म कब होती है, अगर ये r की वैल्यू 1 हो जाए। लिमिट्स में पढ़ा होगा 1 की पावर इनफाइनाइट इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। इनफाइनाइट कब होता है, अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी है। सपोज कहीं पर 3 की पावर इनफाइनाइट है तो तुम इसे इनफाइनाइट लिखोगे। और 0 कब होती है, अगर r 1 से छोटा है। कहीं पर अगर 1/5 की पावर इनफाइनाइट है सो आप इसे क्या लिखोगे, 0। सो यहां हमने इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला लिखा है a/1 माइनस r, तो साथ में ये ध्यान रखना r is lesser than 1, the most important condition। और एग्जाम में इस पर क्वेश्चन बना है कई बार, स्पेशली आपके x ग्रुप में। किस तरह से बना है क्वेश्चन, देखो जरा। क्वेश्चन है आपका, यदि 1 प्लस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस का, बल्कि पूरा ही कर दो, ठीक है ना, एक्स क्यूब अपॉन 3 का क्यूब डैश डैश डैश, ठीक है। ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, का योग का सम, एक का योग का सम एक डेफिनेट नंबर है। डेफिनेट नंबर यानी निश्चित संख्या है, डेफिनेट नंबर है, निश्चित संख्या है। तो आपसे पूछ रहा है कि x की वैल्यू बताओ कितनी होगी। आपने देखा कि भाई ये तो डैश 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 छोड़ रहा है, इसका मतलब कहां तक है, ये अनंत तक। अगर अनंत तक ना होती तो आगे इसमें लिख के देता n तक, ठीक है, अनंत तक है। अब हमने अभी पढ़ा अनंत का योग सीमित कब होगा, कब संभव है, जब उसका r 1 से छोटा है। यहां पर r कॉमन रेशो सार्व अनुपात कितना है, x/3 1 से छोटा है। इसका मतलब x का मान 3 से छोटा होना चाहिए। 3 से छोटा कुछ भी हो जाए, इसका सम योग हमेशा एक निश्चित संख्या होगी, लेकिन 3 से बड़ा होगा तो इसका सम, इसका योग निश्चित संख्या नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं अब इस पर बेस्ड। सम बता दिया, योग, ठीक है, पहले कराए कुछ क्वेश्चन, अब आ जाओ इन पर बेस्ड क्वेश्चन। देखो जरा, हमने कहा एक क्वेश्चन है, which term of the GP, which term of GP 5, 10, 20, 40 dash 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 is equal to किसके इक्वल बोल रहे हैं हम लोग, is equal to 1280। इस गुणोत्तर श्रेणी का कौन सा पद ऐसा है जो 1280 के इक्वल है। हमने देखा इस गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद है 5, कॉमन रेशो सार्व अनुपात 10/5 2 है, और nth टर्म इसने हमें दे दिया 1280। हमें n का पता लगाना है, क्या होगा। nth टर्म क्या होता है बेटा, a r की पावर n-1, a की जगह 5, r की जगह 2 की पावर n-1, किसके बराबर 1280। कैंसिल करो, 5 2 10, यस और नो, 2 बचेगा, 5 5 25, 3 बचेगा, एंड 5 6 30। तो ये जो 256 आया, ये 2 की पावर कितना है, 8। 2 की पावर कितना है बच्चे, ये 8, यस और नो। सो कंपेयर करके n-1 बराबर 8, n बराबर 9। इसका मतलब कौन सा टर्म है, ये 9th टर्म है, ठीक है। सो 9th टर्म इज योर आंसर। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर, आ जाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमने कहा एग्जाम में आता है आपका, सपोज 1 - 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/3 क्यूब प्लस का डैश 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 इनफाइनाइट कितना है। देखने पर साफ दिख रहा है जीपी है।
अच्छा, यही एक प्लस पॉइंट और समझना आप लोग, ठीक है, ध्यान से। क्या समझना, जब आप एपी पढ़ रहे थे, समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे, उसमें जो भी एक निश्चित संख्या जुड़ रही थी या घट रही थी वो या तो प्लस की थी या माइनस। ऐसा नहीं हो रहा था कि एक टर्म प्लस का एक माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, लेकिन जीपी में ये संभव है। जीपी में ऑल्टरनेटिवली एकांतर क्रम में प्लस और माइनस आ सकते हैं, ये डिफरेंस है। सो इसको ध्यान से देखा, यहाँ पर पहला पद 1, कॉमन रेशो -1/3, निकालना क्या है, अनंत पदों का योग। क्या होता है फॉर्मूला, a/1 - r। सो a की जगह 1, r की जगह -1/3 जुड़ जाएगा और पलट गया तो 3/4 आंसर। तो ये अनंत पदों के योग पर एक क्वेश्चन करा दिया, यस और नो। और देखो चलो इस पर और कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब की बार क्वेश्चन आया 5 की पावर 1/2 इंटू 5 की पावर 1/4 इंटू 5 की पावर 1/8 इंटू डैश 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 कितना होगा। डैश 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 बताया तो है ही नहीं कहाँ तक है, इसका मतलब क्या लोगे, इनफाइनाइट, अनंत तक लोगे। अब सॉल्व करना है, जब इन सभी नंबर्स का बेस सेम है, आधार समान है, सो 5 आधार समान, बेस समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, 1/2, 1/4, 1/8। और इसको ध्यान से देखो, ये जीपी है ना, जिसका सम कितना होता है, a/1 - r। a की जगह पहला टर्म 1/2 और जी r की जगह भी 1/2। सो 5 की पावर 1/2, एक में से आधा गया आधा, सो कितना रह गया 5। दैट इज योर आंसर। एयरफोर्स एक्स ग्रुप में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है इस तरह का, 6 की पावर में आ जाए, 8 की पावर, 9 की पावर में, कभी भी 1/2, 1/3, 1/8 आ रहा है। सो हमेशा याद रखना वो नंबर खुद ही उसका आंसर होता है, ठीक है। बढ़े आगे, चलो आगे देखो नेक्स्ट। अब की बार हमने कहा एग्जाम में क्वेश्चन आया तुम्हारा जीपी पर बेस्ड, किस तरह का, इसने कहा कि x इज इक्वल्स टू a प्लस a/r प्लस a/r² प्लस का डैश 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 इनफाइनाइट है। y इज इक्वल्स टू है b माइनस b/r प्लस का b/r² माइनस डैश 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 इनफाइनाइट है। और z इज इक्वल्स टू है c प्लस c/r² प्लस का c/r की पावर 4 डैश डैश डैश। ये तीन चीजें इसने हमें दे रखी हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ x y/z किसके इक्वल होगा। ऑप्शंस भी दे दिए इसने। पहला ऑप्शन इसने क्या दिया, ab/c है। सेकेंड ऑप्शन इसने क्या दिया, c/ab है। थर्ड ऑप्शन इसने क्या दे दिया, c/a है या c/b है। और चौथा ऑप्शन इसने दिया c√ab है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले सीरीज पहचाननी थी। मल्टीप्लाई होता जा रहा है, गुणोत्तर श्रेणियां हैं, सारी की सारी क्या हैं, जीपी हैं। क्या है, सारी की सारी जीपी। और इनफाइनाइट अनंत पदों तक जा रही हैं, तो अनंत पदों का योग आप सबको पता है a/1 - r। सो x इज इक्वल्स टू a/1 - r की जगह 1/r। सो ये आ गया ar/r - 1। ऐसे ही y इज इक्वल्स टू b/1 - r, लेकिन यहाँ माइनस है, सो ये कितना हो जाएगा br/r + 1। और c के लिए, z के लिए बात करोगे तो पहला पद c 1 - r की जगह 1/r², तो कितना cr²/r² - 1। क्या पूछ रहा है आपसे ये, उसको देखो। क्या पूछ रहा है ये आपसे, xy/z। करो जरा सॉल्व। एक्स वाई दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ab/r² अपॉन में r + n r - n r² - 1। z अपॉन में है, z की वैल्यू cr² अपॉन में r² - 1, तो ये तो कैंसिल हो गया, r² भी कैंसिल हो गया। कितना आ गया, ab/c, यानी कि आंसर है इसका ऑप्शन ए।
और एयरफोर्स एक्स ग्रुप में आपका इसी तरह का क्वेश्चन बनता है। रादर एयरफोर्स की नहीं, हम नेवी की बात करें, एनडीए की बात करें तो वहां पर भी इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। देख लीजिएगा ध्यान से, नोट करना चाहते हैं नोट करिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो देखिएगा जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। जीपी पर ही और किस तरह से क्वेश्चन आपका बन सकता है। इसने कहा क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स, कितने पद, हाउ मेनी टर्म्स कितने पद, ऑफ द सीरीज, किसी एक श्रेणी के, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, इस श्रेणी के कितने पद। श्रेणी किस तरह की है, 2/9 माइनस का 1/3 प्लस का 1/2 प्लस का 1/2 माइनस का डैश डैश इसने छोड़ रखा है। मस्ट बी टेकन, इस श्रेणी के कितने पद लिए जाएं, यानी हमें n की वैल्यू निकालनी है। कब, सो दैट, ताकि सम ऑफ दिस सीरीज, इस श्रेणी का जो योग आ रहा है, इज कितना हो जाए, इस श्रेणी का योग 55/72। अभी तक योग निकाल रहे थे, अब की बार योग दे दिया है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या n। ध्यान से देखो इस श्रेणी को, इसका पहला पद a तो 2/9 है, कॉमन रेशो सार अनुपात, इससे डिवाइड करोगे तो माइनस का कितना है 2 बल्कि माइनस का डिवाइड करना है ना 3/2। देखो ना, इसमें -3/2 से करोगे, 2 से 2 कट गया, 3 आ गया, इसमें -3/2 से माइनस माइनस प्लस 3 से 3 कट गया, 1/2। वो कह रहा है कितने पद लिए जाएं कि इनका जोड़ यह आ जाए। फॉर्मूला लगा दो भाई, सम का फॉर्मूला a 1 माइनस r की पावर n, जो कि पूछ रहा है, अपॉन 1 माइनस r, और ये s कितना है 55/72 इनटू, ये मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो ये प्लस का 5/2 है, इज इक्वल्स टू 2/9 है ना, 1 माइनस, ये तो यही रहेगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता। अब आपको जो जो दिख रहा है कैंसिल हो सकता है, उसको कैंसिल कर दो। आपने देखा 9 से 8 + 72 कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। और क्या कैंसिल हो रहा है, देखो नथिंग, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। 2 नीचे आया, ये आएगा 5 5 = 25, 2 5 5 = 25 और 2 27 अपॉन में 8 2 = 16 2 = 32 इज इक्वल्स टू 1 माइनस -3/2 की पावर n। थोड़ा सा मैनेज करो, -3/2 की पावर n इज इक्वल्स टू 1 माइनस 275/32, और 275 में से 32 अगर जाएगा तो कितना बचेगा 342, वो भी नेगेटिव वाला। मुझे इसे बनाना है -3/2 की पावर कितना लिखूं 5। जब ये दोनों कंपेयर होंगे तो n कितना आ जाएगा 5, यानी कितने टर्म्स लें कि उसका सम जो है योग 55/72 हो, कितने 5। प्योर कैलकुलेशन है, लेकिन कैटेगरी यही है जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलो और बढ़ते हैं आगे, कुछ अलग वैरायटी। अभी तक सम कर लिया इनफाइनाइट का, n का कर लिया, n निकालना है। अब इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसने कहा हमसे, इफ, यदि nth टर्म ऑफ अ जीपी इज 2 to the power n, किसी जीपी का nth टर्म 2 to the power n है, देन आपको पूछ रहा है सम बताओ ऑफ इट्स 8 टर्म्स, इसके 8 पदों का जोड़ बताओ। अगर किसी जीपी गुणोत्तर श्रेणी का nवा पद 2 की पावर n है तो इसके 8 पदों का योग बताओ। भाई nth टर्म इसने 2 की पावर n दिया है, तो क्या जीपी हम
n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, ये बन जाएगी भाई। इधर पहला टर्म 2 है, कॉमन रेशो सार्वनुपात भी 2 है। क्या पूछ रहा है? 8 टर्म्स का सम, तो a r की पावर n -1 अपॉन r -1, 2 की पावर 8 कितना होता है? 256 -1 यानी 255 इंटू 2 मल्टीप्लाई आप सबको आती है 10, 2 5 जा 10, 1 और 1 यानी आंसर इज 510। कितना है आंसर आपका? 510। ठीक है, सो ऐसे भी बोल सकता है। ये एपी में भी तो पढ़ रहे थे, यही क्या बन गया? सेम वैरायटी जीपी में बन गई। अब इसी में और आगे क्या बनता है? अगला क्वेश्चन देखो जरा, कोशिश करेंगे कि हम आज में जीपी पूरा फिनिश कर ले, हर एक तरह का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के जीपी के, ठीक है, रेशो मतलब अनुपात ऑफ इट्स सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, किसी गुणोत्तर श्रेणी के शुरुआती 3 पदों के सम योग का अनुपात किससे इज टू दैट ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, शुरुआती 6 पदों से। कितना दे रखा है? 125 रेशो 152। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए आर कितना होगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि अगर किसी गुणोत्तर श्रेणी के शुरुआती 3 पदों के योग का अनुपात शुरुआती 6 पदों के योग के अनुपात कितना दिया है? 125 अनुपात 152। तो बताओ आर की वैल्यू कितनी होगी। करते हैं सॉल्व। देखो भाई, आप लोग जो जीपी लेते हो वो ए आर स्क्वायर इसी तरह की लेते हो। उसने क्या कहा? शुरुआती 3 यानी a प्लस ए आर स्क्वायर का रेशो अनुपात शुरुआती 6 ए आर स्क्वायर 6 लेने हैं, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4 एंड ए आर टू द पावर 5। कितना दे रहा है आपको ये? 125 अपॉन 152। क्या पूछ रहा है? आर। ध्यान से देखना, अगर मैं ये तीनों में से आर स्क्वायर या आर क्यूब कॉमन ले लूं, सो ए प्लस ए आर स्क्वायर बनेगा और ये ए आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ऊपर से। सो 1 अपॉन 1 प्लस आर क्यूब किसके इक्वल? 125 अपॉन 152। सॉल्व ही तो करना है। देखो कैसे सॉल्व करोगे, पलट दो। 1 प्लस आर क्यूब इज इक्वल्स टू 152 अपॉन 125। ये 1 उठ के उधर गया, सो आर क्यूब 152 125 गया, 27/125। तो यहां से आर कितना आ गया? 3 अपॉन 5 आंसर। और यही तो हमसे पूछ रहा था, किसके इक्वल हो गया आर? 3 अपॉन 5 नॉर्मल कैलकुलेशन। ठीक है भाई, सो ऐसे भी क्वेश्चन बनता है आपका। एक इसी में कॉमन वैरायटी और है। कौन सी है इसी में एक कॉमन वैरायटी जो अधिकतर हर एग्जाम्स में आती है? दैट इज क्या कि वो आपसे कहेगा बताओ 6 प्लस 6 प्लस डैश डैश डैश, ऐसे इसने पूछ लिया एंड तक। ठीक है, कि इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी और लिख दिया एन टर्म्स। अब इसे देखते हो तो ये आपकी ना तो एपी है, ना जीपी, ना एचपी, लेकिन इसको हम कन्वर्ट करेंगे जीपी में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, क्योंकि यहां मुझे सिखाना है, ऑप्शन सामने नहीं है। अगर ऑप्शन से सामने होते हैं तो हिट एंड ट्रायल अप्रोच लगा देते हैं कि इनकी जगह 1 2 3 रख के देख लो, बट अभी सॉल्व करवा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपके पास एक बेटा कंसेप्ट होता है, एक लॉजिक होता है। देखो जरा क्या, कि कहीं पर भी अगर 11 लिखा है तो इसे 1 + 10 लिख सकते हैं। 111 लिखा है तो 1 + 10 + 100 लिख सकते हैं। 1111 लिखा है सो 1 + 10 + 10² + 10³ लिख सकते हैं।
यानी कभी भी अगर 111 रिपीट हो रहा है तो वो जीपी बनाता है। जब यहाँ 2 डिजिट्स थी तो कितने टर्म्स थे? 2 टर्म्स। यहां पर 3 डिजिट है सो 3 टर्म्स। यहां पर 11 डिजिट है सो 11 टर्म्स, ठीक है ना। सॉरी 4 डिजिट है तो 4 टर्म्स। एक तो ये है तरीका, या तो ये कंसेप्ट यूज होगा, दोनों ऑप्शंस दे रहे हैं आपको, क्वेश्चन पहचानने होंगे। या कहीं पर 9 लिखा है तो इसे 10 - 1 लिख सकते हैं। कहीं पर 99 लिखा है सो 100 - 1 लिखेंगे। कहीं पर 999 है सो 1000 - 1 लिखेंगे। इन दोनों में से कोई सा एक लगता है अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी। कौन सा लगेगा वो आप चेक कर लेना, ठीक है। चलो हमने देखा यहां पर अपने क्वेश्चन पे सबसे पहले 6 कॉमन ले लो। सो 1 + 1 1 + 1 1 1 प्लस अप टू कहां तक जा रहे हो? n टर्म्स तक। हमें डिसाइड करना था इन दोनों में से कौन सा लगाएं। अगर हम ऊपर वाला मेथड लगा रहे हैं तो 11 के लिए 2 टर्म्स, इसके लिए 3 टर्म्स, ऐसे तो ये लंबा पड़ जाएगा, यानी ऊपर वाला मेथड यहां नहीं लगेगा, इनफैक्ट नीचे वाला लगेगा। बट नीचे वाले में क्या आना है? 9। सो आप क्या करो, यहाँ पे 9 से करो डिवाइड और 9 से ही कर दो मल्टीप्लाई। कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारा क्वेश्चन आसान हो गया क्योंकि हम पहले वाले 9 को लिख सकते हैं कितना? 10 - 1। अगले वाले को 10 स्क्वायर - 1, उससे नेक्स्ट वाले को 10 क्यूब -1। और कहां तक हैं ये टर्म्स? ये टर्म्स हैं n तक, दे रखा है ऊपर। चलो अब अगर ये n तक है तो क्वेश्चन खत्म। 6/9 पहले वाले एक साथ लेना, 10 + 10 स्क्वायर प्लस का 10 क्यूब, क्या है ये? आपकी जीपी है n टर्म्स तक, ठीक है। और -1 -1 -1 n तक जोड़ेगा तो -n। इस जीपी का सम तुम सबको पता है कितना होगा? a r⁻n - 1 अपॉन r - 1। इधर तो चल ही रहा है, यस और नो। बस लास्ट में सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ जाएगा? 6/9 10 × 10⁻n - 1 अपॉन 9 माइनस का n, और दिस इज द आंसर। अब जो बच्चे मेहनत से बचना चाहते हैं या एग्जाम में टाइम बचाना चाहते हैं वो इसको एज एन शॉर्ट ट्रिक भी याद कर सकते हैं। लेटर ऑन जब मैं लाइव क्लासेस लूंगी आपकी, वहां प्रैक्टिस ऑफ कराऊंगी क्वेश्चंस की, तो वहां पर मैं बताऊंगी इसको इससे भी छोटे तरीके से कर सकते हैं ऑप्शंस की मदद से। बट अभी कंसेप्ट था तो मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है और उसके साथ ये 2 अप्रोचेस भी आपको दी हैं, ठीक है। सो आई होप सो यहां तक आपको क्लियर होगा। तो ये जीपी का nth टर्म सम हमने सब बात कर ली। अब बात आती है आगे जीपी की कुछ कंडीशंस पर। देखो जरा कंडीशंस किस तरह से। अगर हमारे पास कभी भी ए बी सी 3 नंबर जीपी में है तो इसका मतलब है कॉमन रेशियो सार्व अनुपात समान होगा। b/a बराबर c/b, इसका मतलब b² बराबर ac। ये आपकी कंडीशन है जीपी में पहचानने की। Whenever 3 numbers are in GP, कभी भी 3 संख्याएं जीपी में हैं तो बीच वाले का स्क्वायर, बीच वाले का वर्ग, दोनों की मल्टीप्लाई होता है। अब ये बीच में पड़ रहा है, बीच का मतलब क्या हो गया? मिड में, माध्य, मीन। तो अगर हम देखें AC का ज्योमेट्रिक मीन क्या है? B, और B कितना है? √AC। B कितना है? √AC। तो यहीं से निकल के आया, अगर हमसे कभी भी ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य पूछ लेते हैं 2 नंबर A और B का, सो √AB, इसी रिजल्ट से। लेकिन अगर 2 से ज्यादा नंबर्स का पूछ ले, 2 से ज्यादा नंबर्स का इस चैप्टर में तो नहीं बनेगा, लेकिन जब आप स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी पढ़ोगे जिसका एक आधा क्वेश्चन आपके एयरफोर्स में आ सकता है, तो वहां पर इसका क्वेश्चन बनता है। क्या? अगर वो आपसे ज्योमेट्रिक मीन पूछ लेता है बहुत सारे नंबर्स x1 x2 या डैश 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 xn का, तो कितना होता है ये? इन सभी नंबर्स की क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई, क्योंकि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लाई पर बेस्ड है। और पावर लगा दो कितनी? 1/n।
भाई देखो ना, ऊपर 2 नंबर थे तो पावर 1/2, 3 होंगे तो पावर 1/3, बहुत सारे हैं तो जितने हैं पावर 1/n। दूसरा रिजल्ट हो गया। तीसरा रिजल्ट, अगर a और b आपके पास 2 नंबर हैं और इन नंबर के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन्स है, n ज्योमेट्रिक मीन्स है यानी कि n गुणोत्तर माध्य है, g1 g2 अप टू डैश 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 gn, ये आपके पास है। तो वो आपसे पूछ रहा है इन सभी की प्रोडक्ट बताओ, गुणनफल बताओ। प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b। सो आज की क्लास में सबसे पहली स्टार्टिंग जहां से करी थी वही, क्या इक्वल डिस्टेंट टर्म्स का सम कांस्टेंट आएगा। भाई g1 और gn ab, g2 इससे पहले वाला ab, g3 इससे पहले वाला ab, सो ab मल्टीप्लाई कितनी बार मिलेगा, 2 नंबर एक दे रहे हैं ना, तो इनका आधा n/2, यानी आपकी अगर ज्योमेट्रिक मीन है और इन सब ज्योमेट्रिक मीन्स की मल्टीप्लाई पूछेगा, सो कितने इक्वल होगा, ab की पावर n/2। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या कि ab का जो भी ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य है उसकी पावर n। समांतर श्रेणी में भी पढ़ा था एपी में, लेकिन वो समयोग पर बेस्ड थी, तो वहां ए बी का समांतर माध्य a+b/2 का n टाइम्स था, वहां सम था। ये ज्योमेट्रिक है, मल्टीप्लाई पर बेस्ड है, तो यहाँ क्या है, गुणनफल, प्रोडक्ट। और कितना है ये प्रोडक्ट आपका, ए बी का ज्योमेट्रिक मीन √ab की पावर n। पावर में क्यों, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट है। सो ये रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट रिजल्ट पे आओ, क्या है नेक्स्ट रिजल्ट देखो जरा। अगर आपको कभी भी 3 नंबर्स इन जीपी लेने हैं, गुणोत्तर श्रेणी के अंदर 3 संख्याएं माननी है, सो हमेशा a/r a/r मानना, ठीक है। लेकिन अगर 3 की जगह 4 नंबर मानने हैं तो 4 नंबर में तो कोई सिमेट्री नहीं बन पाएगी। 3 में सिमेट्री बन रही थी, इसीलिए बीच का a इधर r से डिवाइड। 4 में सिमेट्री नहीं बन पा रही, सो बीच के नंबर a/r और a/r मान लेना। इन दोनों में कितने की डिवाइड हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है रादर, a/r r²। सो अगला ar³ और इससे पहला a/r³। बट अगर 5 नंबर मानने हो आपको जीपी में, 5 नंबर इन जीपी, तो क्या होगा बच्चे, बीच में सिमेट्री बन रही है, विषम है, ar² सो इनसे पहले वाले a/r²। ये एक रिजल्ट आप याद रखना। कहने के लिए ABCD भी मान सकते थे, लेकिन उनसे क्वेश्चन लंबे पड़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि इक्वेशन हद से हद 2 बनती हैं, सो हमें 2 ही पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, इसलिए हम ये वाले नंबर लेट करते हैं, ठीक है। और आगे आओ रिजल्ट पे। नेक्स्ट रिजल्ट ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, तो ऑब्जर्व करना। क्या है ऑब्जर्वेशन बेस्ड देखो जरा। अगर आपके पास कभी कोई जीपी दे दी, सपोज 5, 10, 15, 20, 5, 10, 20, 40 डैश डैश डैश, हमने कहा इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 10, 20, 40, 80, क्या ये जीपी रहेगी, बिल्कुल रहेगी। 10 दूनी 20 दूनी 40 दूनी 80। हमने कहा चलो आप इसमें डिवाइड कर दो 5 से, इसमें 5, 1, 2, 4, 8, क्या इस समय जीपी है, बिल्कुल है। हमने कहा चलो एक एक जोड़ दो इनमें, तो 5 और 1 6, 10 और 1 11, आगे 21, आगे 41, क्या इस समय जीपी है, नहीं है। हमने कहा एक एक चलो घटा दो, तो 4, 9, 14, 19, क्या अभी 20 है ना, 19, क्या अभी जीपी है, नहीं है। सो यहां से क्या रिजल्ट निकला कि एपी जब पढ़ी थी समांतर श्रेणी,
तब तो आप चाहे उनमें कोई भी एक निश्चित संख्या जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो, एपी ही रहती है समांतर श्रेणी। लेकिन जीपी कब रहती है? सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई पर और डिवाइड पर, प्लस या माइनस पे वो जीपी नहीं होती। उसका नेचर, उसकी प्रकृति बदल जाती है। आप नहीं कह सकते वो गुणोत्तर श्रेणी है। जैसे हमने एपी में कहा था कि कभी भी एपी आए तो 1 1 1 या 1 2 3 मान के कर लेना, ऐसे ही जीपी का कभी भी कोई क्वेश्चन आए सो 2 4 8 मान लेना सबसे बेस्ट होती है। 2 4 8 16। गलती से भी इसे 1 से शुरुआत मत करना, क्योंकि 1 से शुरुआत करोगे तो हो सकता है कि कुछ जगह पर वो फेल हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो जरा, एक क्वेश्चन आता है आपके पास। उसने कहा क्वेश्चन आपसे किस तरह का, अगर ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी जीपी में है तो बताओ भैया ए प्लस बी 2b और b प्लस सी कौन सी श्रेणी में होंगे? एपी में होंगे, जीपी में होंगे, एचपी में होंगे। अब लेंदी मेथड में तो बहुत समय लगेगा कि ये जीपी में है तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, इसे चेक करना है, पहले एपी निकालोगे, फिर जीपी, फिर एचपी, कौन सी कंडीशन कर रहा है। इसीलिए हमने क्या कहा, दूसरा तरीका, जब भी जीपी आए क्या मान लो, पहला नंबर 2, दूसरा नंबर 4 और तीसरा नंबर 8। तो a प्लस बी 2 और 4 6, 2b 4 दूनी 8, b प्लस सी, b प्लस सी, यही था ना, a प्लस बी 2b और b प्लस सी। b प्लस सी कितना आ रहा है? 12। अब इन्हें चेक करो, 6 8 12 कौन सी सीरीज में है? आपने देखा 12 6 72, बीच का डबल नहीं है तो जीपी में तो नहीं है। बीच का डबल 16 नहीं आ रहा। एचपी में क्या होता है, बीच वाला नंबर बराबर 2ac अपॉन a प्लस सी। करके देखो, 2 इंटू 6 इंटू 12 अपॉन पहला नंबर प्लस 12 नंबर, 6 और 12 हो गए 18, 6 तिया 18, 3 चौको 12 और 4 दूनी 8 आ रहा है। इसका मतलब ये जो सीरीज पूछ रहा है कौन सी सीरीज है? एचपी, हरात्मक श्रेणी। और हरात्मक श्रेणी हम आपको कल वाली क्लास के लेक्चर में करा चुके हैं। सो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान पड़ते हैं अगर आप नंबर 2 4 8 मान लो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी पर बेस्ड। देखो जरा, चले एक क्वेश्चन और देखिए नेक्स्ट। इस बार आपके पास क्वेश्चन आता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी क्यू प्लस क्यू आर और क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जीपी में है। कौन सी श्रेणी में है? जीपी, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो आपसे पूछ रहा है कि पी क्यू आर बताइए कौन सी श्रेणी में होंगे। करें सॉल्व। देखो जरा, अब यहां पर हम 2 4 8 नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर नंबर कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं। सो यहां मजबूरी है कि हमें इसके कंसेप्ट से जाना पड़ेगा। 3 नंबर जब भी जीपी में होते हैं क्या कंसेप्ट होता है कि जो बीच वाला नंबर है उस नंबर का स्क्वायर किसके इक्वल होता है बच्चे? दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई के। बी स्क्वायर बराबर ए सी पढ़ा था और मल्टीप्लाई करनी आती है, होल स्क्वायर खोलना भी आता है। खोलो, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, क्यू 2 बार है, स्क्वायर आर। यहां करो, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस का क्यू की पावर 4 प्लस क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर दो। क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर यहां पर भी है और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, जो बच गया उसे उठाकर उस तरफ ले जाओ। देखो जरा, क्यू की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस का 2p क्यू स्क्वायर आर बराबर 0। हमें देखना है कि क्या ये किसी चीज का फॉर्मूला बन रहा है। सो ध्यान से देखो, ये क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये पी आर का होल स्क्वायर है और ये 2ab ही तो है।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है बच्चे? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि क्यू स्क्वायर बराबर पी आर। तो कौन सी कंडीशन है ये? जीपी। और यही तो पूछ रहा था, यस और नो। सो ये लेंदी है। अब कुछ बच्चे कहते हैं नहीं हमें तो शॉर्ट में जाना है, तो भैया मैंने कहा कि जो क्वेश्चन है उससे तो कुछ नहीं जा सकते, बट हाँ ऑप्शन से आप जा सकते हो। देखो किस तरह से, मैम हमने मान लिया पी क्यू आर ना जीपी में है, हमने पी की जगह 2, क्यू की जगह 4, आर की जगह 8 ले लिया। हम इसे चेक करेंगे। पी स्क्वायर 4 प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर 4 प्लस क्यू स्क्वायर 16, ये 20 हो गया। पी क्यू यानी कि 8 प्लस का क्यू आर, 8 चौको 32, ये 40 हो गया। क्यू स्क्वायर का मतलब 16, आर स्क्वायर का मतलब 64, ये कितना आ जाएगा आपके पास? 80। चेक करना जरा, 20 दूनी 40 दूनी 80, हाँ जीपी में आ रहे हैं तो खत्म आंसर जीपी। सपोज ये जीपी से नहीं आता आंसर तो आप पी क्यू आर को एपी में मानते यानी 1 2 3, और उससे भी नहीं आता तो एचपी में मानते क्या? 1 1/2 1/3, जो कि हमने कल करा था। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देते हैं। आई होप सो यहाँ तक का आप लोगों को समझ में आ रहा हो, बट फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग इसके कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख सकते हैं। और हमारा अपना यूट्यूब चैनल है द ट्यूटर्स अकेडमी, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी जब लाइव क्लासेस आएंगी तो उसमें हम लोग आपके सारे डाउट्स वगैरह ले लेंगे। चलिए आ जाइए नेक्स्ट पर। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी में और उठा लेते हैं, इसी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन। इस बार दिया हमको k - 1 2k + 1 6k + 3 जीपी में है, तो k की वैल्यू बताओ कितनी है। अगर ये 3 टर्म्स जीपी में है तो बताओ k कितना होगा। भाई जीपी में है तो जो बीच वाला नंबर है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए? दोनों की मल्टीप्लाई के। करो दोनों की मल्टीप्लाई आप लोग। 4k² प्लस का 1 प्लस का 4k इज इक्वल्स टू 6k² प्लस का 3k माइनस का 6k प्लस माइनस का 3। 6k² उठ के उधर चला गया, 2k²। 4k को भी उधर भेजो, -4k यानी -10k प्लस 3k -7k, और 1 को भी उधर भेज दो तो -4। फैक्टर्स करने हैं, 4 दूनी 8, 2k हमने देखा 2k² आ गया, माइनस का 7k चाहिए, सो माइनस का 4 प्लस का 1। देख लो, माइनस का 8k प्लस का k माइनस, यानी k की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। कौन कौन सी आई k की वैल्यू? या तो k हमारे पास माइनस का 1/2 है, या k हमारे पास है प्लस का 4। अब इन दोनों में से आंसर किसे सही माने? ठीक है, सो -1/2 अगर है तो नंबर देखो, -1/2 -1 माइनस का 3/2, -1/2 तो 2 से 2 कट गया, -1 + 1 0, -1/2 ये आ गया 0, तो ये तो जीपी नहीं आ रही ना। इसका मतलब डैम श्योर आंसर कितना है? 4। ये नहीं कि के की 2 वैल्यू निकल कर आई तो आप आंसर में दोनों ही दे दो, कोई सा भी हो सकता है। नहीं, जब भी के की 2 वैल्यू आती हैं तो ऐसा हो सकता है कि किसी एक वैल्यू पर वो कट जाए, किसी एक वैल्यू पर वो जीपी ना बनाए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखो जरा। क्या है क्वेश्चन आपका? इस बार क्वेश्चन आया x = 1 + a + a² + डैश 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 इनफाइनाइट, y = 1 + b + b² + डैश 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 इनफाइनाइट, एंड आपके पास तो कह रहा है कि देन, क्या कह रहा है? तो देन बताओ 1 + ab + a² b² + डैश 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 इनफाइनाइट कितना होगा। ऑप्शंस इसने दे रखे हैं xy/x + y,
सेकेंड ऑप्शन है x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। थर्ड ऑप्शन इसने हमें दे रखा है कितना, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1। और डी ऑप्शन इसने हमें दे रखा है कितना, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1। देखिए जरा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखना फटाफट से। जो इसने सीरीज दी है, सबसे पहले वो सीरीज पहचानी तो गई होंगी आपकी, गुणोत्तर श्रेणी है, जीपी है इनफाइनाइट टर्म्स की। यहां से अगर देखोगे तो x बराबर a अपॉन 1 माइनस आर, यहां से आओगे तो y बराबर a अपॉन 1 माइनस आर यानी b, और जो पूछ रहा है a अपॉन 1 माइनस आर, लेकिन आंसर एक्स वाई में देना है, यानी a और b की वैल्यू एक्स वाई में निकालनी है। क्या यहां से 1 माइनस a को 1 अपॉन एक्स, यानी a बराबर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, a इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। ऐसे ही b भी आ जाएगा, सिमेट्री लगा दो, y माइनस 1 अपॉन वाई पुट करो, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, y माइनस 1 अपॉन वाई। एलसीएम लोगे तो एक्स वाई तो पलट के ऊपर चला गया, अपॉन में एक्स वाई माइनस एक्स वाई कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस का एक्स प्लस का वाई माइनस का 1। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी। क्या है करेक्ट आंसर इसका, ऑप्शन डी। अब बात आती है, तो ट्रेडिशनल है, हर कोई ऐसे ही करेगा, क्या मैम इसका कोई दूसरा तरीका भी है? बिल्कुल है, देखो जरा क्या है दूसरा तरीका, सुनो। आप अपनी मर्जी से, अनंत पदों की है तो छोटा नंबर लेना, आप अपनी मर्जी से a को ले लो सपोज 1/2 और b को ले लो 1/3, ठीक है। सो x जो सीरीज है वो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर बन जाएगी, यानी x की वैल्यू a अपॉन 1 माइनस आर 2 आ जाएगी। ऐसे ही y वाली सीरीज 1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर बन जाएगी, यानी इसकी वैल्यू a अपॉन 1 माइनस आर किसके इक्वल आ जाएगी, y की वैल्यू 3 अपॉन 2। y 3 अपॉन 2 है और x कितना है 2, ठीक है। अब उसने कहा क्या, 1 प्लस ए बी वगैरह बताओ। सो 1 प्लस ए बी तुमने देखा कि a अपॉन 1 माइनस ए बी था, 1 अपॉन 1 माइनस ए की जगह क्या रख रहे हो 1/2 और b की जगह 1/3। एलसीएम लोगे 6 ऊपर चला गया, 6 में से गया 6/5। चेक करो किससे आ रहा है 6/5। अगर यहाँ एक्स वाई रख रहे हो तो 2 से 2 कट गया, ऊपर 3 आ रहा है, जबकि आना ये चाहिए था, गलत। इधर रख रहे हो x प्लस वाई, सो x प्लस वाई कितना आ रहा है आपके पास 3/2 प्लस 2 यानी कि 7/2, और वो कह रहा है अपॉन में x वाई का मतलब 2 इंटू 3/2, ये तो नहीं आ रहा। ऐसे ही यहां चेक करो, x प्लस वाई 7/2 में से अगर 1 घटा दूं तो 5/2 आएगा, और जैसे ही 5/2 आएगा 3 दूनी 6, तो 5/6 इसका पलट दिया, इसीलिए तो आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी। सो आप चाहे फॉर्मूलों से करो, आप वैल्यू लेके करो, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा सेम आता है, हमेशा, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं आज इस टॉपिक का, फिर आपके इस सेशन में आज जीपी पूरी फिनिश हो जाएगी। ऐसा कोई भी टॉपिक या कोई भी नहीं बचा होगा जीपी का कंसेप्ट जो यहां हमने कवर नहीं किया होगा। देखो जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपके पास, इफ यदि सम ऑफ एन इनफाइनाइटली का मतलब अनंत तक, सम ऑफ एन इनफाइनाइटली डिक्रीजिंग जीपी, घटते हुए क्रम में अगर कोई गुणोत्तर श्रेणी लिखी है तो उसका सम 3 है, एंड और द सम किसका जोड़, ऑफ द स्क्वायर्स, स्क्वायर्स का मतलब क्या होता है वर्ग, किसके वर्ग हैं, ऑफ इट्स टर्म्स, इसके पदों के वर्गों का योग 9/2 है। मतलब एक जीपी का योग दिया, उसके पदों के वर्गों का योग दिया, तो पूछ क्या रहा है, देन द सम
ऑफ द क्यूब्स, क्यूब्स मतलब पावर 3 घन, ऑफ इट्स टर्म्स, इसके क्यूब्स का सम पूछ रहा है कितना होगा। सबसे पहले जो दिया है उसको आप लिखिएगा। हमने मान लिया कि हमारी जीपी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डैश डैश है अनंत पदों तक, ठीक है, जिसका जोड़ एस कितना दे रहा था, ये 3 दे रहा था। इसके वर्गों यानी ए स्क्वायर आर की पावर 4, इसको कितना दे रहा था ये योग 9/2, और पूछ क्या रहा था आपसे, क्यूब्स, ए क्यूब आर की पावर 6 डैश डैश डैश, ये आपसे पूछ रहा था। तो अगर इतनी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गई है तो अब आगे सॉल्व करते हैं। देखना जरा, जो दिया है पहले उसे लिखना, कितना होगा a/1 - r बराबर 3, कंडीशन नंबर 1। स्क्वायर्स में a²/1 - r स्क्वायर किसके बराबर है 9/2, और जो पूछ रहा है उसे देखो a³/1 - r क्यूब, ये हमें निकालना है, यानी हमें a की और r की वैल्यू चाहिए। पहली कंडीशन का स्क्वायर करके डिवाइड कर दो सेकंड से, तो क्या आएगा देखना जरा, a²/1 - r का होल स्क्वायर इंटू में a स्क्वायर और ये ऊपर चला गया इज इक्वल्स टू 9/9 इंटू 2 हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल, a स्क्वायर कैंसिल, 1 - r कैंसिल, सो 1 + r/1 - r इज इक्वल्स टू 2, या कह सकते हैं 1 + r बराबर 2 - 2r 3r, यानी r बराबर 1/3। जैसे ही r 1/3 निकल के आया इस कंडीशन में रखना, सो a/1 - 1/3 2/3 इज इक्वल्स टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, सो a बराबर 2, a भी आ गया r भी आ गया, तो जो पूछ रहा है वो भी निकल ही गया। कैसे, a³ 8 1 - r³ 27, पलट के ऊपर भेज दो, 8 × 27/26, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे आएगा 13 और ऊपर आएगा 4 × 7 = 28, 2 4 × 2 = 8 और 2 10, आंसर 108/3। आपका एयरफोर्स में कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम क्या इतना बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, तो लास्ट ईयर जो मार्च में एग्जाम हुआ था, अगर आपके जानने वालों किसी ने दिया हो, तो एक्चुअली 4 दिन में जो लास्ट डे वाली शिफ्ट थी उसमें पूरा पेपर ही ऐसे आया था कि कंसेप्ट सारे आसान थे, इजी थे, लेकिन समय ज्यादा ले रहे थे। तो अब ये क्वेश्चन लेंदी क्यों पड़ा, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपको समझाने के लिए ये सारी चीज लिखनी पड़ी। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई जीपी है तो उसका स्क्वायर करो, क्यूब करो, पावर 4 करो, 5 करो, हमेशा जीपी रहती है, तो आपका समय बच जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से आज के सेशन में हमने अपनी जीपी कवर करी है। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो एपी, जीपी और एचपी तीनों के मिक्सचर पर बेस्ड हैं, और एक सीरीज आती है हमारे यहाँ पर एपी जीपी का मिक्सचर यानी एजीपी, एंड होप सो 4th लेक्चर में हमारे इसके कंसेप्ट्स खत्म हो जाएंगे। सो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसे मैं क्लियर कर दूंगी आपको। बाकी आप हमें फॉलो कर सकते हैं चित्रा जीना के नाम से अनअकैडमी पर, और हमारा अपना चैनल है द ट्यूटर्स अकेडमी, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस दी एंड एनडीए का जीएटी आपके मयंक सर लेते हैं, मयंक पाराशर सर, वो भी अनअकैडमी पर है, उनका सेशन भी डेली आ रहा है, पॉलिटी वो करवा रहे हैं, तो आप मयंक पाराशर को भी फॉलो कर सकते हैं। सो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।